नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। जानिए झारखंड में कब हो रही है मानसून की एंट्री। झमाझम बारिश से गर्मी से मिलेगी राहत। चिलचिलाती धूप और उमस से परेशान है तो आपको जल्द राहत मिलने वाली है। झारखंड में 15 जून को मानसून की एंट्री के साथ बारिश की फुहारों से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। कल मंगलवार को रांची में सुबह तेज धूप के बाद दोपहर में एकाएक मौसम का मिजाज बदला और राजधानी रांची में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि मानसून की बारिश बुधवार से शुरू होगी। झारखंड में 1200 मनरेगा कर्मी की जाएगी नौकरी। मनरेगा में सृजित पदों के अतिरिक्त पद पर कार्य कर रहे झारखंड के लगभग 1200 कर्मी हटाए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग ने इस बाबत एक आदेश जारी किया है। विभाग ने दैनिक वेतनभोगी के रूप में विभिन्न प्रखंडों में कार्यरत कर्मियों से सेवा लेने पर तत्काल रोक लगाने को कहा है। इस नए आदेश से ऐसे कर्मियों में हड़कंप मच गया है। आवेश में अक्सर गलतियां हो जाती है। रांची में हुई हिंसा पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के रांची में शुक्रवार को हुई हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आवेश में अक्सर गलतियां हो जाती है। उन्होंने कहा, आज हर खबर, हर वीडियो के पीछे एक छिपा हुआ एजेंडा प्रतीत होता है। बीजेपी सांसद संजय सेठ ने कहा, क्या एक छोटी गलती है? ऐसे बयान का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। ईसीआई से हेमंत सोरेन को माइनिंग लीज मामले में फिर मिला वक्त। 28 जून को जवाब देने का निर्देश। भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को माइनिंग लीज आवंटन मामले में जवाब देने के लिए एक बार फिर समय दिया है। अब उन्हें 28 जून को जवाब देने का निर्देश दिया गया है। सबसे पहले 31 मई को जवाब देने का समय दिया गया था। इसके बाद 14 जून को समय दिया गया था। अब तीसरी बार जवाब देने के लिए उन्हें 28 जून का वक्त दिया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 20 मई को भारत निर्वाचन आयोग के नोटिस का जवाब भेजा था। विशेष दूत के माध्यम से जवाब सीलबंद लिफाफे में निर्वाचन आयोग कार्यालय में जमा कराया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को देवघर एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। विमान सेवा जानिए कब होगा शुरू। श्रावणी मेला से पहले 12 जुलाई को देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उद्घाटन के साथ ही यहां से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए विमान सेवा शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर देवघर एयरपोर्ट को पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर देवघर कॉलेज मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। स्पीकर ने की सुनवाई। प्रदीप यादव बंधु तिर्की दल बदल मामले में होगा इश्यू प्रेम। प्रदीप यादव और बंधु तिर्की दल बदल मामले में कल विधानसभा स्पीकर के समक्ष सुनवाई हुई, जहां दोनों पक्षों को स्पीकर ने सुना। इस दौरान स्पीकर ने कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत सुनवाई हो रही है। यह सुनवाई 10वीं अनुसूची के तहत हो रही है। 10वीं अनुसूची के जो प्रावधान है उन्हें अधिवक्ता अच्छी तरह समझ लें और उसी मर्यादा के अनुरूप व्यवहार करें। बिना मान्यता के राजकीय बीएड कॉलेज कांके में कोर्स हो रहा है पूरा। 98 छात्रों के भविष्य पर संकट। राजकीय बीएड कॉलेज कांके के अध्ययनरत 98 विद्यार्थियों का 2 वर्ष का 17 अगस्त 2022 में पूरा होने जा रहा है। समस्या यह है कि झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से उक्त सत्र की मान्यता लिए बिना ही इन विद्यार्थियों का नामांकन करा दिया। मान्यता नहीं होने की वजह से रांची विश्वविद्यालय इन विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहा है। इसके अलावा ये विद्यार्थी 1 वर्ष की फाइनल परीक्षा से भी वंचित हो गए हैं। सिंगापुर की कंपनी करेगी झारखंड मेगा फूड पार्क का संचालन। 20 करोड़ से हासिल की 100 करोड़ की परिसंपत्ति। रांची के गेतल सुध डैम के समीप बंद पड़े झारखंड मेगा फूड पार्क के शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने 10 फरवरी 2022 को कॉरपोरेटर दिवालिया समाधान प्रक्रिया के तहत इंडियन ओशियन ग्रुप पीटीई लिमिटेड के समाधान योजना को मंजूरी दी है।
कुछ प्रक्रियाओं के बाद कंपनी इस पूरे परिसर का अधिग्रहण कर लेगी। ये कंपनी सिंगापुर की है और फूड प्रोसेसिंग का भी कारोबार करती है। हाल ही में कंपनी के अधिकारियों ने जियारा से संपर्क कर पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी। सरकार पर किसानों का धान बिक्री का 500 करोड़ रुपए बकाया। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में किसानों से धान क्रय में कीर्तिमान स्थापित किया है, लेकिन जब भी राज्य सरकार पर किसानों का लगभग 500 करोड़ रुपए बकाया है। इधर झारखंड में अगले 1-2 दिनों में मानसून पहुंच रहा है। ऐसे में किसान चिंतित है। बीज खरीद व धन रोपनी को लेकर उनकी चिंता बढ़ गई है। बकाया राशि नहीं मिलने से खरीफ की खेती प्रभावित हो सकती है। रांची के करबला चौक पर फिर हंगामा। इमारत व सरिया में पुलिस के घुसने पर भड़के लोग। रांची में करबला चौक के पास स्थित इमारत सरिया के दफ्तर में घुसने पर सोमवार को पुलिस को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में बड़ी संख्या में महिला और पुलिस सड़क पर उतर आए। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के बाद करबला चौक और आसपास रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई। जानकारी के अनुसार इमारत सरिया के नायब अमीर शरीयत मौलाना मुफ्त शमसाद रहमानी शुक्रवार की घटना की जानकारी लेने पटना से रांची पहुंचे थे। उनके साथ यह सचिव मौलाना अनीस कासमी और यह काजी मौलाना सुहेल अख्तर काबजी भी वे इमारत के सरिया दफ्तर में बैठे थे। रांची इमारत सरिया से जुड़े लोग भी वहां पहुंचे थे। बातचीत चल रही थी कि इसी लोअर बाजार थानेदार को जानकारी मिली कि दफ्तर में मीटिंग चल रही है। ये जुमलों की नहीं, महाजुमलों की सरकार है। पीएम के 10 लाख नौकरियों के ऐलान पर राहुल गांधी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देने की केंद्र के ऐलान पर कहा है, ये जुमलों की नहीं, महाजुमलों की सरकार है। उन्होंने ट्वीट किया, जैसे 8 साल पहले युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया था, वैसे ही अब 10 लाख नौकरियों की बारी है। बकल राहुल प्रधानमंत्री नौकरियां बनाने में नहीं, नौकरियां पर न्यूज बनाने में एक्सपर्ट हैं। अगले कुछ दिनों में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बारिश का अनुमान, सूची हुई जारी। भारतीय मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 14 और 15 जून को छिटपुट बारिश का अनुमान जताया। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली व पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर 16 से 18 जून के बीच और बिहार और झारखंड में अगले 5 दिनों में व्यापक बारिश का अनुमान है। नए CDS की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि नए CDS की नियुक्ति जल्द ही जाएगी और इसके लिए प्रक्रिया जारी है। सरकार ने इस पद पर नियुक्ति के संबंध में अधिसूचनाएं भी जारी की है। गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद यह पद खाली है। वैध टिकट वाले यात्रियों को बोर्डिंग से इनकार करने पर एयर इंडिया पर लगा 10 लाख का जुर्माना। DGCA ने वैध टिकट रखने वाले यात्रियों को बोर्डिंग से इनकार करने पर एयर इंडिया पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है। DGCA ने अपनी नई गाइडलाइंस में कहा था कि वैध टिकट वाले यात्री को बोर्डिंग से मना करने के बाद 1 घंटे के भीतर वैकल्पिक फ्लाइट की व्यवस्था न करने पर एयरलाइंस को 10 लाख का मुआवजा देना होगा। युवाओं की पीड़ा समझने के लिए धन्यवाद। पीएम के 10 लाख नौकरी की घोषणा के पर वरुण गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले 1.5 वर्षों में मिशन मोड में 10 लाख लोगों को रोजगार देने की घोषणा पर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट किया, बेरोजगार युवाओं की पीड़ा एवं मर्म समझने के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। उन्होंने कहा, हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का संकल्प पूरा करने के लिए और तेज गति से कदम बढ़ाने होंगे। माओवादी प्रभावित इलाकों में 15 साल से बंद 260 स्कूलों को दोबारा खोलेगी छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार ने सोमवार को बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 16 जून को शाला प्रवेश उत्सव के दौरान माओवादी प्रभावित इलाकों में 15 वर्ष से बंद पड़े कम से कम 260 सरकारी स्कूलों को दोबारा खोलने की औपचारिक घोषणा करेंगे। राज्य सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार 15 साल में पहले बस्तर में नक्सल विद्रोह के कारण करीब 400 सरकारी स्कूल बंद हुए थे। अमरनाथ यात्रा पर हमले के लिए पाकिस्तानी हैंडलर्स द्वारा भेजे गए 3 आतंकी श्रीनगर में ढेर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुए एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। पुलिस के अनुसार पाकिस्तानी हैंडलर्स ने पहलगामा के आदिल हुसैन मीर के साथ लश्कर ए तैयबा के 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों को अमरनाथ यात्रा पर हमले की योजना के साथ भेजा था और तीनों मार गिराए गए। बकौल पुलिस ने हुसैन 2018 से पाकिस्तान में रह रहा था।
भूकंप के झटकों से हिला जम्मू कश्मीर, 5.1 मापी गई तीव्रता। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.1 मापी गई। भूकंप दोपहर में 1:05 पर आया। मिली जानकारी के मुताबिक इसका केंद्र अफगानिस्तान तजाकिस्तान में था। इस भूकंप से कोई नुकसान नहीं हुआ है। नई तबादला नीति 2022 को मंजूरी, 2 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। 15 से 30 जून तक होंगे तबादले। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल कैबिनेट में नई तबादला नीति 2022 को मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद अब 15 जून से 30 जून तक प्रदेश के कर्मचारियों का हस्तांतरण किया जाएगा। उसके साथ ही उन्हें नवीन नियुक्ति भी मिलेगी। बता दें कि कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, कारपोरेट वेतन खाते से मिलेगी कई तरह की सुविधाएं, वेतन भत्ते का मिलेगा लाभ। शासकीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल कर्मचारी और पीएसयू के कर्मचारियों के लिए एक कारपोरेट खाता डिजाइन किया गया है। इसका लाभ कर्मचारियों को मिलेगा। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी के साथ वेतन भोगी व्यक्तियों के लिए खाता पेश किया जा रहा है। इसमें कई तरह की सुविधाएं दी जा रही है जो कर्मचारियों के लिए जानना बेहद आवश्यक है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।